जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत का बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल पे, गुरु जी पा ब्लेसिंग्स, जो गुरु जी का ही दिया हुआ चैनल है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले, जो गुरु जी ने ही बख्शा है, उसको स्टार्ट करने से पहले आइए हम सब लोग मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैं आज का अपना जो सत्संग है गुरु जी का नाम लेके, गुरु जी की मेहर से मैं शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहली संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले तो आपको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत क्यूटी पाई हैं। मतलब बहुत 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 प्यारे हैं हमारे गुरुजी। मतलब एज अ फादर, एज अ फ्रेंड, एज अ मॉम, एज अ मतलब दोस्त, भगवान तो वो हैं ही सबसे पहले। बट मतलब उनको जिस रूप में जिसने भी जो माना है, बहुत प्यारे हैं। गुरु जी को पता होता है कि उनको अपने बच्चों की कब किस चीज़ पे हेल्प करनी है। चाहे वो एक छोटी सी चीज़ हो, चाहे वो बहुत बड़ी समस्या हो, गुरु जी को पता होता है कि मुझे अपने बच्चों की किस तरीके से केयर करनी है। तो आज का जो सत्संग है संगत जी, ये भी बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी के दिए हुए सारे सत्संग ही बहुत प्यारे होते हैं, आप सभी को पता है। तो चलिए मैं अपना जो है सत्संग स्टार्ट करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले क्या होता है कि जैसे मेरा भाई जो है, वो अपने ऑफिस के काम से, मेरे ख्याल से ये 3-4 महीने पहले की बात है, सत्संग है मेरा जो मैं आपको बता रही हूँ। मेरा भाई जो है ये अपने काम से 4 से 5 दिन के लिए ये बाहर गया, ऑफिस आउट ऑफ स्टेशन। ठीक है। तो क्या होता है कि मेरे को, मैं मेट्रो तक जब जाती हूँ तो बाइक बुक करती हूँ। तो क्योंकि बाइक ही कन्वीनियंट रहती है, मेट्रो तक मेरा घर घर जो है वो थोड़ा दूर पड़ता है मेट्रो से। तो मुझे बाइक में बुक करती हूँ। तो क्योंकि सुबह में आपको पता है सभी को जल्दी होती है कि टाइम पे ऑफिस पहुंच जाएं, क्योंकि नहीं तो फिर हाफ डे लगने का डर होता है, या लगता है कि जरे जट देर हो गई या कुछ है तो भाग भाग के जाओ। तो मुझे लगता है कि चलिए घर के नीचे ही बाइक आ जाएगी, बुक कर दूंगी तो मतलब है कि आराम से मैं मेट्रो तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है। तो डेली मेरा मोस्टली ये रहता है कि मैं बाइक बुक मेरा भाई कर देता है, क्योंकि मेरे को भी बाइक बुक जो है वो ऐप चलानी आती। अब पहले मैंने बीच में सीखा भी था, फिर मैं भूल गई। वैसे तो गुरुजी वो भी सिखा देंगे मुझे एक दिन की, खुद भी कुछ काम बाकी ये सारी चीज़ें भी मुझे करना आनी चाहिए। गुरुजी खुद ही सिखा देंगे कि तू भी ये सीख। कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तुझे भी सीखनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि मेरा ब्रदर ही बुक करता है जो बाइक है। तो संगत जी, जब मेरा भाई गया, उसने मुझे बोला कि अब 3-4 दिन ना तुमको ऑटो से जाना पड़ेगा, कि या तो पर्सनल ऑटो कर लेना, मतलब वो या फिर शेयरिंग ऑटो कर लेना। अब मैंने सोचा कि पर्सनल करूँगी तो वही है कि 80-100 रुपये, मैं 400-500 रुपये डेली के तो दूंगी नहीं, मॉर्निंग के, ये तो मेरे को बहुत भारी पड़ जाएगा संगत जी। तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं, थोड़ा सा जल्दी निकल लेंगे। मतलब शेयरिंग ऑटो में मैं चली जाऊंगी, 3-4 दिन की बात है, फिर बाइक बाद में बुक कर लिया करेंगे। तो होता क्या है संगत जी कि जब मेरा भाई चला गया वहाँ पे, आउट ऑफ स्टेशन, ऑफिस के काम से बाहर निकल गया। अगले दिन जब मैं रेडी होती हूँ, तैयार वगैरह हुई मैं संगत जी, मैं निकलती हूँ। थोड़ा मैं जल्दी भी निकल गई थी, क्योंकि जो मेन रोड पे आपको पता है कि शेयरिंग ऑटो मेन रोड पे मिलते हैं, तो मेरा घर थोड़ा अंदर को है, तो गली में पड़ता है। तो मेरे बाहर जाने में भी मतलब चाहिए मेरे को कम से कम 7 से 8 मिनट मेरे को लगते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा चलो जल्दी निकलते हैं कि ऑफिस के लेट ना हो जाए, क्योंकि शेयरिंग ऑटो का आपको पता ही है कि सुबह सुबह में पूरे भरे हुए आते हैं, और अगर खाली भी होंगे तो जब तक वो भर नहीं लेगा वो ऑटो वहाँ से हिलेगा नहीं, जाएगा नहीं, कि भाई कम से कम 8-10 लोग उसको चाहिए चाहिए। ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा मैं जल्दी निकल गई उस दिन। पहला मैंने कहा चलिए चलते हैं। तो संगत जी, आप बिलीव करेंगे कि मेरे वहाँ जाते ही मैं थोड़ा सा मैंने जल्दी घर से निकली थी,
तो मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गई, 5-10 मिनट जल्दी पहुंच गई मेन रोड पे। मैंने कहा चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा खड़े रहना पड़े तो दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं शेयरिंग ऑटो का वेट कर रही हूँ, वही बड़ा वाला जिसमें वो 8-10 लोग बिठा के लेके चलता है, कि वो आए तो फिर मैं मेट्रो तक पहुँचूँ। संगत जी, मेरे को आए हुए मात्र खाली 1 मिनट हुआ होगा, ठीक है। मतलब मुश्किल से मुझे 1 ही मिनट हुआ होगा वहाँ पे मेन रोड पे जब मैं पहुँचती हूँ ऑटो के लिए। एक ऑटो रुकती है और वो ऑटो जो थी वो वैसी वाली शेयरिंग ऑटो नहीं थी, वो नॉर्मल ऑटो थी, ठीक है। तो नॉर्मल ऑटो रुकती है तो उसमें वो मेरे से पूछते, खुद ही उन्होंने पूछा कि मैडम आपको कहाँ जाना है। मैंने कहा कि मुझे लगा कि वो शेयरिंग में जा रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे मेट्रो जाना है भैया। तो उसने बोला कौन से मेट्रो, मैंने कहा वो वाले मेट्रो मेरे को जाना है जहाँ मैं डेली जाती हूँ। तो क्योंकि मतलब यही मतलब ऑफिस के लिए मैंने उसको बोला कि मुझे मेट्रो तक जाना है। तो वो बोलते हैं कि आप बैठ जाइए। मैंने कहा भैया शेयरिंग में जा रहे हो? कहता नहीं नहीं, मैं शेयरिंग में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगा। मैंने कहा अब मुझे क्या लगा कि ये बोलेगा कि मतलब 70-80 रुपये, 100 रुपये। तो संगत जी, जब मैंने पूछा आप कितने लेंगे तो उन्होंने कहा मात्र खाली 20 रुपये। मतलब आप और 20 रुपये जब उन्होंने बोले तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब वो 20 रुपीज़ जो शेयरिंग ऑटो में मोस्टली हम लोग आते जाते हैं संगत जी, तो वही उसने वही रेट बोला, वही उसने प्राइस बोला कि उतना ही मैं लूँगा। तो मैंने कहा, और वो भैया ने ये भी बोला कि मैडम मैं उसी तरफ जा रहा हूँ तो आपको भी मैं ड्रॉप कर दूंगा, मुझे 20 रुपये दे देना, आप बैठ जाओ आप। संगत जी, मैं आपको सच बता रही हूँ, जबान मतलब थकती नहीं है शुक्राना करते करते। इतना शुक्राना गुरुजी का, इतना इतना अनंतम शुक्राना, इतना शुक्राना कि मतलब छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। मतलब मुझे इतना उस दिन लगा, मैंने कहा गुरुजी आप तो मतलब अपनी बेटी का छोटी से छोटी चीज़ का आप ख्याल रखते हो। आपको पता था कि इसको बाइक बुक करनी है, पागल को आती नहीं है ना, सीखी है नहीं इसने, तो अब इसका भाई बुक करता है, लेकिन वो अभी ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ है। फिर अब ये इसको दिक्कत आएगी, देर होगी, तो मतलब दूसरा वाला ऑटो आते हैं, वो भैया खुद ही बोलते हैं मैडम कहाँ जाना है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। मैंने कहा भैया आप कितने पैसे लोगे? बोलते हो मात्र का लिया, 20 रुपये उन्होंने बोले। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि कभी भी कोई भी ऑटो वाला, ये मेरे साथ मतलब मेरे ख्याल से लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा कि कभी भी कोई भी ऑटो वाला चाहे किसी तरफ भी जा रहा होगा, चाहे वो उस तरफ भी जा रहा होगा जहाँ पे आपको जाना है, लेकिन वो कभी भी, पहली बात तो ये नहीं बोलेगा कि मैं उसी तरफ जा रहा हूँ तो आप बैठ जाइए, कभी नहीं बोलेगा। वो आपसे हमेशा ये पूछेंगे कि अगर आप रोकेंगे, वो पूछेगा आपको कहाँ जाना है, चला जाएगा। और साथ में वो आपसे कम से कम मतलब आपका जो भी डिस्टेंस पड़ता है, मेरा जो डिस्टेंस पड़ता है घर से मेट्रो का, अगर मैं नॉर्मल ऑटो लेती हूँ तो आराम से 90 मतलब 80-90 मेरे लगेंगे, ठीक है। तो मैंने कभी भी कोई ऑटो वाला ये नहीं कहेगा कि मैं उसी तरफ जा रहा हूँ तो मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा मैडम, आप मुझे 20 रुपये दे देना, कभी भी नहीं बोलते। और मैंने अभी तक नहीं सुना कि किसी भी ऑटो ने ऐसे बोला हो। वो आराम से यही बोलेंगे कि आपको को कहीं भी जाना है तो आप बैठ जाइए, जहाँ का जितना का डिस्टेंस होगा तो वो उस हिसाब से पैसे बताते हैं। और आपको पता ही है, चाहे दिल्ली हो, गुड़गांव हो, कोई भी हो, आराम से मतलब 100-150 से कोई कम बात नहीं करता, ठीक है। तो संगत जी, मेरा आज का सत्संग यही था कि किस तरीके से गुरुजी ने मेरे लिए एकदम से ऑटो बुला दिया और सिर्फ मात्र खाली 20 रुपये में मेरे को छुड़वा भी दिया मेट्रो। और भी जो 3-4 दिन में ये तो पहला दिन था, जो 3-4 दिन मेरे जो रहे हैं संगत जी, वो भी गुरुजी ने बहुत मेरे आसान कर दिए, क्योंकि मेरे को बिल्कुल परेशानी नहीं आने दी। मैं आराम से ऑटो में बैठ के जाती थी, मतलब 3-4 दिन मेरे बहुत स्मूथली निकाले हैं। मुझे बिल्कुल वेट नहीं
नहीं करना पड़ा, मैं अपने घर से टाइम से निकलती थी, मुझे बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा, मैं जाती थी और वहाँ जाते ही मोस्टली 2 या 3 मिनट में ऑटो आ जाया करता था और आराम से मैं बैठ कर जाती थी। जैसे ऐसा भी नहीं है कि लोग ठसे पड़े हैं या कुछ है तो मैं कैसे बैठूंगी या मैं दूसरे ऑटो का वेट करूं, नहीं, गुरुजी ने कहा तू आराम से जा, मैं तेरे तेरे साथ हूँ। मैं तो गुरुजी तो हर पल अपने बच्चों के साथ होते हैं संगत जी, आपको भी पता है कि वो हमारे साथ साथ ही चलते हैं, खाते पीते सोते हैं, ऑफिस जाते हैं, है ना, सब हमारे हर पल हमारे साथ है, संग है। तो इसलिए गुरुजी ने मेरे को आगे भी जितने दिन मेरा मतलब भाई ऑफिस के काम से बाहर था, 3-4 दिन के करीब वो बाहर था, तो मतलब मैं आराम से ऑटो में गई और पहले दिन तो उन्होंने ऑटो ही भेज दिया, वही जो जिसका सत्संग मैंने आपको सुना, और बाकी दिन भी मैं बहुत आराम से गई शेयरिंग ऑटो में, जिसमें मेरे को बहुत इजीली मैं पहुंच गई अपने मेट्रो पे। तो इस बात के लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इतना शुक्राना कि जिसकी मतलब ज़बान थक भी जाएगी फिर भी हमारे ज़बान से निकलता रहेगा कि गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना अपने बच्चों का इतना ख्याल रखने के लिए। गुरुजी सच में कहा करते थे संगत जी कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, मसीह हूँ, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। मैं उन लोगों की मैं लोगों के बोल रही हूँ, माफ़ करना गुरुजी, गुरुजी तो महाशिव हैं हमारे। मतलब गुरुजी ये कहते थे कि जो और गुरु बैठे हैं धरती पे जो अपने आप को बहुत ज्ञानी कहते हैं, मैं उनकी जैसा नहीं हूँ। मैं इंसानी रूप में अगर जन्म लिया हूँ तो मैं करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, कि तुम्हें छोटी से छोटी चीज़ भी मैं बताऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ अंग संग हूँ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ। तो यही मेरा आज का सत्संग था संगत जी। आप उम्मीद करती हूँ आपको मेरे सत्संग और व्लॉग्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और गुरुजी की मेहर से ही बस जो वो सेवा दे रखी है उसी को मैं पूरा कर रही हूँ संगत जी। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इसलिए ज़रूरी होती है, क्या पता किसको जवाब मिले, किसको आंसर मिले, इस गुरुजी किससे क्या कब आंसर कहलवाना चाहे कौन से सत्संग से, वो गुरुजी को पता है। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। गुरुजी पा ब्लेसिंग्स चैनल का नाम है। और आइए हम सब अब मंत्र जाप करते हैं, और जो सत्संग है उसको यहीं पे मैं विराम देती हूँ। आइए सब लोग हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों का हर पल साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी, हर नेगेटिव चीज़ों को हमसे दूर करने का शुक्राना गुरुजी, पल पल पे ये बताने का कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, कौन हमारे पीठ पीछे क्या कर रहा है, कौन हमसे मतलब के लिए रिश्ते निभा रहा है, और हमारा बुरा कौन चाहता है, सब कुछ बताने का शुक्राना। क्योंकि गुरुजी अपने बच्चों को हंसता मुस्कुराता हुआ और स्वस्थ अच्छा देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम रोए, हम तकलीफ़ में हों। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, बस सच्चा भाव चाहिए, अपार प्यार चाहिए, सिमरन, और गुरुजी का बस हम नाम लेते रहें और सच्चे दिल से उनको प्यार करते रहें। बस हमारे गुरुजी हमारे पास हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी से हम हर पल अरदास करूंगी कि प्यारी संगत, प्यारी फैमिली हमेशा खुश रहे, आप लोग सब स्वस्थ रहें। जिसकी ज़िंदगी में गुरुजी जो प्रॉब्लम हो उसको दूर कर दीजिए, कोई भी दिक्कत हो XYZ, वो सब आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाए, सब खुश रहिए, अपना दिल से खुश रहिए। क्योंकि मुस्कुराने को तो मेकअप इंसान कर लेता है, अपने दुख को छुपा लेता है, लेकिन असली मुस्कुराहट वो होती है जो आपकी दिल से खुशी होती है। तो आप लोग सब खुश रहिए गुरुजी की मेहर से, मेरी यही अरदास है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।